हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, उनके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से पूछे गए हैं। 2022 में जो जो क्वेश्चन आया है साइंस से, उसी आधारित पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में जो है आने का चांस है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो है मेमोरी बेस्ड पर आधारित है और ये खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए है। तो जिनका परीक्षा रेलवे ग्रुप डी का है 2026 में, यानी 3 अगस्त से शुरू हो रहा है ना। 3 अगस्त से जो है रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा शुरू हो रहे हैं। तो जो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को देख कर जाएँ। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछे गए साइंस में, है ना, क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। और तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उसी आधारित पर ये क्वेश्चन बनाए गए जो आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन एक तरह के हैं। इन सारे क्वेश्चन को देख लें और अपना एग्ज़ाम देने जाए। ये सारे क्वेश्चन आने का संभावना है। तो चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं, आपने कितना तैयारी किया है, उस दिन से कितना पढ़े रेलवे ग्रुप डी में, इन सारे क्वेश्चन को टिक लगाएं और हमें बताएं कि आपने 50 में कितना क्वेश्चन का सही सही जवाब दिए हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो 50 में है ना, 50 में जो है वो 40 क्वेश्चन का जवाब देकर दिखाएं, तभी हम जानेंगे कि आपका ग्रुप डी का जो है तैयारी बहुत आप अच्छे से किए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला जो है रेलवे ग्रुप डी का जो है वो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है ये जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप देख सकते हैं। ये सारे जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए 2022 में जो है वो क्वेश्चन से पूछे गए थे, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो फटाफट जवाब दे के दिखाएं कि जल का सूत्र क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन भी ग्रुप डी में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फटाफट बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में इसका सही जवाब है। इसका सूत्र होगा H2O, यानी रेलवे यानी जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से देख सकते हैं, है ना। जो रेलवे ग्रुप डी में 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो देख सकते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है, जो 2022 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन अगला की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, यानी तीसरा क्या कर रहा है, देखिए आप फटाफट। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप देख सकते हैं बगल में 2022 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो तीसरा का जो है इसका सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। यानी शुद्ध जल का पीएच मान जो होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, है ना। यहाँ भी क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देख सकते हैं, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताएं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसे आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं, है ना।
5वां क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ये देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, फटाफट बताइए। अगर आपका तैयारी है अच्छा है तो जल्दी बताइए 5वां का आंसर क्या होगा। तो 5वां का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टंगस्टन। चूँकि बॉल का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, आपको पता ही है। बॉल का जो फिलामेंट इस तरह जो होता है इसको फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट जो है आपको टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 भी आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी सब 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, उसी आधार पर क्वेश्चन बना है। इसे फटाफट टिक लगा लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए फटाफट। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सही जवाब होगा आंसर नंबर सी, राइबोसोम। यानी राइबोसोम को, है ना, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है ना। अगर ऊर्जा वाला पूछता है ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर शक्ति गृह पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ना। देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन में क्या है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है ना। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बगल में रेलवे ग्रुप डी में 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो देख सकते हैं। तो 8वां का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हीरा, है ना। 8वां कौन आंसर हो जाएगा, हीरा। यानी हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, क्या वायुमंडल, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आपको बताना है ना। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी नाइट्रोजन। चूँकि नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। और ये कितना पाई जाती है, तो ये जो है आपको, है ना, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 71% पाया जाता है। सबसे अधिक गैस 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर यहाँ बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% पाया जाता है। और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन जो है आपको 21% पाया जाता है। तो ये भी आप एग्जाम में याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 10वां देखते हैं। 10वां में आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, है ना। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, 10वां में क्या है ना। 10वां में क्वेश्चन क्या कि सूर्य जो है वो क्या, आपको बताना है सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वह एक क्या तारा है ना, ठीक है। उसको चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 10 के बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, है ना। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है ना। सबसे हल्की गैस कौन सी, फटाफट बताइए। सबसे हल्की गैस कौन सी होगी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का, है ना, बी, नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। फटाफट बताइए 12 का क्वेश्चन क्या होगा। 12 में क्या कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, 12 क्वेश्चन जो दिया गया है 12 में है क्या, आप देख सकते हैं अच्छा से। 12 में क्या है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आपको बताना है ना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये अभी जस्ट बताया है और इसका आंसर आपको पता है, बी होगा, नाइट्रोजन। चूँकि नाइट्रोजन जो है वो 78% वायुमंडल में ये गैस पाए जाते हैं, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 भी आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 22 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कह रहा क्या 13 में
कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 13 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना। पेट में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे खाना को क्या करता है, पचाने का काम करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। इससे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है 14 का, क्वेश्चन 14 में क्या 14 में कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, ये शायद अभी आपको बताए थे, शक्ति गृह किसे कहा जाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राइबोसोम। राइबोसोम को जो है शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट हो गया, तो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ये क्वेश्चन फिर आ गया कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, ये रिपीट हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि ये बी होगा, यानी हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बताइए फटाफट। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी फीमर। जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, ठीक है। छोटी हड्डी पूछता तो स्टेपिस कहते हैं, ठीक है ना, यानी कान की हड्डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 17 देखिए, फिर क्वेश्चन वही आ गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सूर्य क्या है, जैसे आपको बताए थे, आप ही बता दीजिए सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है एक तारा है ना, पता ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी देख सकते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 7 होते हैं, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं, है ना। कड़ा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जब भोजन आते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन, है ना। क्योंकि जब पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को ये प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें सूर्य से भोजन आते हैं। तो इसके है ना, इसमें जो है पेड़ पौधे O2 गैस छोड़ते हैं जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तो आपको पता ही होगा कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी न्यूटन होगा, ठीक है। इसी तरह आगे देख सकते हैं, है ना। और ये देख सकते हैं क्वेश्चन 21 में क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 21 में सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है। ग्रुप डी का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ऐसा क्वेश्चन आता है। सार्वभौमिक दाता जो है वो रक्त समूह का कौन सा है, फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब देखा जाए, इसका सही जवाब है 21 का हो जाएगा सी, यानी ओ। सार्वभौमिक दाता जो है वो ओ को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, अगर वो क्वेश्चन ना पूछा तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है ना। इसको भी याद रखिएगा, सार्वभौमिक ग्राही भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 22 का सी, ए बी, यानी सर्वग्राही पूछेगा तो हम ए बी बताएंगे और सार्वभौमिक पूछेगा तो ओ बताएंगे, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में फटाफट बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है 2022 में पूछे जाते हैं ना, पूछे गए थे। कर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, फटाफट बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बताइए फटाफट। क्वेश्चन 24 में आप देख सकते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं, है ना। किस विटामिन की कमी से होते हैं तो शायद आपको भी आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 24 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विटामिन ए। चूँकि विटामिन ए कमी से जो है वो रतौंधी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन 25 में क्या दिया हुआ है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है। स्कर्वी रोग बताना है आपको मेरे प्यारे
दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप तो बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन भी ग्रुप डी में कभी कभी देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है 2022 पर आधारित क्वेश्चन है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विटामिन सी कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेटस रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही जवाब होगा 26 का डी, यानी डी की कमी से जो है वो रिकेटस नामक रोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कितना इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है। इंसुलिन जो हार्मोन होती है वो किस अंग से निकलती है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्नाशय क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि डीएनए में कौन सी संकरा पाई जाती है। जो डीएनए होती है, डीएनए कहाँ होते हैं आपको तो पता है। डीएनए जो है वो कोशिका के केंद्र में डीएनए पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, डीएनए एक आनुवंशिक क्रिया है जो आनुवंशिक माता पिता के गुणों को दर्शाती है। तो ये डीएनए जो है वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो 28 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी संकरा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज नामक जो है वह संकरा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देख सकते हैं क्या है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ये तो अभी जस्ट बताए थे और फिर क्वेश्चन को रिपीट हो गया। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हीरा। हीरा जो है वो एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि हीरा जो होते हैं है ना, ये कठोर होते हैं और ये 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि हीरा जो है आपको 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि हीरा कितने कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, 4, इसीलिए ये कठोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ग्रुप डी में इतना क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे गए थे हर परीक्षा में। तो आप चलिए बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जंग लगता है तो ये है ना शुष्क आर्द्र नमी के कारण, है ना, के कारण जो है वो जंग लगते हैं। आपको भी पता है इसके बारे में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना है फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है क्या कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो आपको पता है उपग्रह उससे कहते हैं जो है ना जो ग्रह के चारों घूमता है। तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है जो किसके चारों तरफ घूमते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, है ना। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में दिया हुआ क्वेश्चन कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है, इस तरह 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 32 का हो जाएगा सी, यानी मंगल। मंगल को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है। 33 में लिखा हुआ है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। चलिए, तो ग्रह से भी 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, ग्रह से भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, है ना। तो बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है क्या जी, है ना, कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। सबसे गर्म ग्रह बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का, इसका हो जाएगा कौन होगा, है ना, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो इसका गर्म ग्रह हो जाएगा आपको बुध हो जाएगा। क्योंकि बुध जो होते हैं वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होते हैं ना, तो इसलिए बुध ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आप देख सकते हैं क्या कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत जो है वो किस गैसों से बनी होती है, आपको पता है ओजोन परत के बारे में, जो पराबैंगनी प्रकाश को धरती पर आने से रोकती है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी O3, है ना। ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन की जो परत होती है ना, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आपको बताना है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, फटाफट बताइए। ज़्यादा नहीं 50 ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए मोस्ट, और अगला वीडियो में भी इससे हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो 2022 में भी और से क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेगा, दिखाया जाएगा। जो 2022 में सेम पूछा गया है तो वो भी जाके वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। वो भी क्वेश्चन बैंक से, है ना, क्वेश्चन जो है लाया है, इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूज कर देगा टिक लगाने में, है ना। तो वो भी जाके देख लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है ग्रुप डी का अच्छा जाए, है ना। गॉड ब्लेस यू, है ना, बेस्ट ऑफ लक, ऐसा मेरा दुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 38 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 38 में लिखा हुआ है क्या कि श्वसन के दौरान मनुष्य से कौन सी गैस बाहर आती है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र आपको पता है, इसका सूत्र होता है CO2 होता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है क्या कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, आपको बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं होगा, गलत है। इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो 2022 में, है ना, देखा गया था। ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो आपको बता दें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जाइलम। चूँकि जाइलम ज से होता है इसलिए इसका आंसर जाइलम ही होगा, है ना। जाइलम जो होते हैं आपको पता है, जाइलम जो होते हैं ये पौधे में क्या करते हैं पता है, पौधे में जो है नीचे से पानी को ऊपर ले जाता है जाइलम, और जो खाना बनाता है पौधा उसको कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे लाता है। तो आप भी फ्लोएम के बारे में जरूर याद रखिएगा, याद है ना, ठीक है, और जाइलम के बारे में भी, ठीक है। चलिए उसको चलते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 41 में क्या लिखा हुआ है। 41 में क्या लिखा हुआ है कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। भोजन का पाचन जो है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है, जिसका आप देख सकते हैं इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि छोटी आंत है, यहाँ से जो है भोजन का पाचन जो है वो शुरू हो जाता है, और पचवे भोजन भी छोटी आंत में ही जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटी कौन सी हड्डी होती है, आपको बताना है कौन सी हड्डी होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेपिस, है ना, स्टेप्स यानी स्टेपिस ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर बड़ी हड्डी पूछता तो हम टिक मारते फीमर में, है ना, लेकिन छोटी हड्डी कौन होगा, स्टेपिस, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ। 43 में क्या है, 42 में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 43 में है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपको ए होती है, यानी यकृत। यकृत जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे भी आप याद रखिएगा।
है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद 44 में क्या कि रक्त का थक्का बनना कौन सी कोशिका सहायक होती है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सी कोशिका जो है वो सहायक करती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेट, है ना, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो खून को थक्का जमाती, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा हुआ कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, इसे आप याद रखिएगा जरूर, है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 में। चलते हैं 46 में क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी लाल खून जो है वो हमारे शरीर में कहाँ बनते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी हड्डियों की जो बीज होती है, अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो 47 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। उसके बाद क्वेश्चन 48 चलते हैं। 48 देखिए, अब लास्ट ही क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान लो वो कितना होता है, तो आपको बताए थे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 7.4। रक्त पूछेगा तो 7.4, जल पूछेगा तो 7 होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन 50 में क्या दिया हुआ है कि बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा, यानी बैटरी में जो अम्ल होती है वो कौन सा अम्ल होती है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा से आपको क्वेश्चन मिले, तो 2022 का जो है 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उससे भी, है ना, इससे भी हार्ड क्वेश्चन हम आपको लेके आते हैं और इस वीडियो में डाला हुआ है, जैसे देख लीजिए, है ना। 2022 का ग्रुप डी का सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और हार्ड क्वेश्चन, है ना। इससे भी कुछ हार्ड क्वेश्चन है, उसे आप ज़रूर टिक लगा कर जाएँ, और आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिससे आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो फिर मिलेंगे। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। मोबाइल वाला खोज दे फोटो बना बनावे।